हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसे कुछ इंपॉर्टेंट सम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में 2 सम कराने वाला हूं, बाकी के कुछ सम रहेंगे सिमिलर, वो आपको मैं होमवर्क दूंगा जो आपको करना है। ओके, अभी से देखो टाइम बहुत कम बचा है, तो इसलिए अभी मैं कैसा है जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और होमवर्क बहुत सारा देने वाला हूँ, तो आपको करना है। प्रैक्टिस करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपका जो बेसिक रहेगा, ओके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो हो ही जाएगा, राइट। तो अभी देखते हैं जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करता हूं क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखो ये क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, ओके, मार्च 2017 में क्वेश्चन पूछा गया फॉर 2 मार्क। ओके, अभी जितने भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा सब 2 मार्क के लिए। ओके, ठीक है। ये सेकंड देखो, सेकंड जो प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे है। ओके, मार्च 2017 में पूछा गया है फॉर 2 मार्क। ओके, ठीक है। ऐसे ही ये जो है PYQ से सब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ मार्च 2016 में, 2013 में, ऐसे करके ये सब बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चंस है ये PYQs है, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। मैं आपको गाइड कर दूंगा, बेसिक बता दूंगा, आप बुक पे सॉल्व करो सो दैट आपका प्रैक्टिस हो। ओके, टाइम बहुत कम बचा है, बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अभी आपको ज्यादातर टाइम आपको किस पे करना है, प्रैक्टिस पे। ओके, प्रैक्टिस करना, अंडरस्टैंड करना है स्टेप्स को, सो दैट आप कर सको। ओके, सो दैट आप कर सको इजिली जितने प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ व्हाट टेंजेंट। ओके, क्वेश्चन में रीड करता हूं बच्चों, यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एट p इक्वल टू 1,3 एट p इक्वल टू 1,3 इज व्हाट। ओके, हमें टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन में बोला है। तो फटाफट पहले आपको बेसिक बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या लिया, अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स वाई। ओके, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या बोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये जो इक्वेशन दिया ये कर्व का इक्वेशन है, वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कर्व बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ बच्चों, एक ऐसा कर्व बना दे रहा हूँ। इस कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, ऐसा दिया हुआ है। इस इक्वेशन के थ्रू जो टेंजेंट पास हो रहा है, टेंजेंट आपको पता रहेगा, टेंजेंट ऐसा रहता है। ओके, कुछ ऐसा है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन पता करना है। इस टेंजेंट का बेसिकली इक्वेशन हमें पता करना है। ये दिख रहा है ना आपको टेंजेंट, इस टेंजेंट का इक्वेशन पता करना है। इस टेंजेंट का इक्वेशन पता करने के लिए बहुत इजी है, ये जो कर्व दिया हुआ है ना, इस कर्व का स्लोप पता कर लो। स्लोप कैसे पता करोगे, ये जो हमारा कर्व दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव लेने का। क्या करने का, ये जो हमारा कर्व दिया रहेगा y के फॉर्म में दिया है ना, तो dy बाय व्हाट dx, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। स्लोप मिलेगा, स्लोप मिलेगा किसका, इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है, tan। लेट्स से ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है मेरा बच्चों, अल्फा है। ओके, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे tan अल्फा। ओके, tan अल्फा मतलब हमें tan अल्फा मतलब एंगल हमें मिल जाएगा। ओके, मतलब इसका tan इनवर्स करेंगे तो एंगल मिल सकता है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ dy बाई dx यानी कि आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। हमें स्लोप का यूज करके हमें क्या करना है, इस टेंजेंट का इक्वेशन पता करना है। टेंजेंट का इक्वेशन इजिली पता कैसे करेंगे, अगर मान लो ये जो पॉइंट है, ओके, जहां पे ये हमारा जो टेंजेंट इस कर्व को बेसिकली टच कर रहा है। ओके, टच कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, p गिवन है, क्या है, लेट्स से दैट पॉइंट इज p, और उससे कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं। ओके, p के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1,3 दिया हुआ है, 1,3 दिया हुआ है। हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है। क्या हम लोग पॉइंट और स्लोप यूज करके इक्वेशन पता कर सकते हैं? यस, पता किया जा सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहेगा, कर्व का इक्वेशन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करने का y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको dy बाई dx मिलेगा। dy बाई dx एग्जैक्टली क्या है, dy बाई dx एग्जैक्टली हमको क्या बता रहा है, ये जो टेंजेंट रहेगा उसका स्लोप बताएगा। वो टेंजेंट जो है ये पर्टिकुलरली इस कर्व का इस पॉइंट पे p पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि हमें पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया। पॉइंट स्लोप का यूज करके हम इजिली टेंजेंट का इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो मैं फटाफट अभी सॉल्व करता हूँ, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चों। क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन। हमारा सबसे पहले स्टार्ट क्या रहेगा, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूं गिवन, ओके, गिवन इक्वेशन, ओके, इक्वेशन ऑफ व्हाट, कर्व। ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज नथिंग बट व्हाट, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, इसको क्या करने का, डिफरेंशिएट करने का। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x वी नीड टू डिफरेंशिएट। तो क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें dy बाई dx मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो 3,
कॉमन है, x रेज़ टू n का लगेगा इंटू 2 हो जाएगा x माइनस 1। x का क्या होता है, x का 1 हो जाता है बट माइनस दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स। ओके, हेंस dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 6x माइनस 1। देखो ये जो हमें क्या मिला, ये हमें स्लोप मिला है। क्या मिला है, स्लोप मिला है, हमें स्लोप मिल गया है। अभी मुझे क्या पता करना है, ये स्लोप का जो है ना बच्चों, ये स्लोप का यूज करके हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ और टेंजेंट पता करना है। कैसे पता करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से। ओके, आपको पता रहेगा जब हमें स्लोप पता है। ओके, स्लोप जो क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 1, 6x माइनस 1 क्या हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। ओके, ये स्लोप का वैल्यू भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, देखो हमें ये स्लोप जो है ये हाँ कौन से पॉइंट पे पता करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट दिया हुआ है, 1,3। इसमें 1,3 में देखोगे, इस पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहाँ पे देखो इसी पॉइंट के अंदर, यहीं पे मैं बताता हूँ, इसी पॉइंट में 1 है और 3 है। 1 क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट, और 3 क्या कर रहा है, y कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। x का मतलब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है। ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। ओके, स्लोप पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पुट कर सकते हैं। वो कितने पे, 1,3 पे हमें पता करना है। तो देयरफॉर पे x का वैल्यू क्या है हमारा, 1 है, तो 1 पुट किया, माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 6 1 जा 6, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स यानी कि मतलब क्या है बच्चों, ये स्लोप है एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट p इक्वल टू व्हाट, 1,3। ओके, p इक्वल टू व्हाट 1,3 पॉइंट पे हमें ये स्लोप मिला है 5। ओके, हमें स्लोप मिल गया। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट इज गिवन एज व्हाट, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, पॉइंट इज व्हाट 1,3। ओके, पॉइंट इज व्हाट 1,3, यानी कि इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, लेट्स से दिस इज व्हाट x1, y1 दिया हुआ है। ओके, x1, y1। ओके, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ, हमसे क्या पूछा है, टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी नथिंग बट व्हाट, y माइनस y1। क्या होता है, y माइनस y1 इंटू व्हाट, y माइनस y1 हो जाएगा, इंटू में स्लोप आएगा, इंटू में स्लोप, y माइनस y1 इंटू स्लोप। स्लोप क्या दिया हुआ है यहाँ पे, dy बाई डी एस, यहाँ पे लिखूंगा मैं dy बाई डी एस एट व्हाट, p का जो हमारा p पॉइंट था कितने पे लिया था, 1,3 पे। ओके, इंटू व्हाट, x माइनस 1, इंटू में x माइनस व्हाट, x1। ओके, ठीक है। अभी देखो बच्चों यहाँ पे y और x में कुछ वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करने का, हमें क्या करना है, जो y1 x1 रहता है ना, सिर्फ वहीं पे वैल्यू पुट करना होता है, राइट। पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशन पता करना है टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, y माइनस का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो y1 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स सेट 1,3। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या मिला, स्लोप क्या मिला है, 5 मिला। तो क्या हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यस यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x माइनस व्हाट, x माइनस व्हाट, x1 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया। ओके, आगे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो y माइनस व्हाट 3, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 5x माइनस व्हाट 5x माइनस 5। ओके, इसको हम लोगों को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y के टर्म में लिखना है तो कैसे हो जाएगा, ये 5x ऐसे रहेगा, ये माइनस 5 प्लस 3। ओके, y विल बी इक्वल टू व्हाट, y विल बी इक्वल टू 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही हमें पता करना है। तो समझ गए आपको कैसे करना है, आपको गिवन इक्वेशन ऑफ व्हाट, कर्व दिया रहेगा। ओके, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया रहेगा, यू नीड टू जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट करो जिस पॉइंट पे दिया हुआ है, इस पॉइंट का मतलब उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहता है वो पुट करने का, पुट करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। फिर वो क्या करो, स्लोप का वैल्यू जो है, ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करने के लिए जो हमारा स्लोप पॉइंट फार्मूला होता है, क्या होता है, y माइनस y1 इनटू व्हाट, स्लोप। यहाँ पे नॉर्मली आपने पढ़ा रहेगा, यहाँ पे m होता है, बट यहाँ पे m क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लोप इंडिकेट कर रहा है, x माइनस x1 हो जाएगा। उसके बाद वैल्यूज को पुट करो, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। ओके, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे सॉल्व करना होता है। अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, टेस्ट वेदर द फंक्शन f ऑफ x, ओके, x माइनस 1/x इज 1/x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन दिया हुआ है x के लिए। ओके, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, ये मार्च 2017 में 2 मार्क के लिए पूछा गया है। तो ऐसे प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे चेक करना है f ऑफ x व्हाट, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे लेट्स से f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x कुछ भी दिया हो सकता है यहाँ पे। ओके, कुछ भी यहाँ पे
हो सकता है। अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो और इसका जो डेरिवेटिव लेने के बाद, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद इसका वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे बच्चों इंक्रीजिंग। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर ये सिर्फ अगर एफ डैश ऑफ व्हाट एक्स, ओके, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, तब उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली, ओके, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है। लेकिन 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 ऐसे ही अगर हम लोगों को क्या बोलते हैं, ये जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, ओके, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो आ जाता है, लेस देन इक्वल टू जीरो होता है, लेस देन हो सकता है या इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ओके, ऐसे कंडीशन को डिक्रीजिंग हो जाएगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स है दैट मस्ट बी लेस देन जीरो, मस्ट बी लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं होना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली। ओके, स्ट्रिक्टली, ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस प्रॉब्लम का। ओके, ठीक है, तो हम लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है। तो ओके, तो फटाफट हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैसे भी यहाँ पे हमारा देखा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीड करता हूँ। गिवन मतलब गिवन जो फंक्शन है उसको हम लोग लिखते हैं, गिवन फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा मैं। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन इज व्हाट, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे। गिवन हमारा फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज व्हाट, गिवन फंक्शन इज व्हाट एफ ऑफ, ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। ओके, वन अपॉन में एक्स। अभी देखो हम लोगों को पता करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो पहले तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करते हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो जब एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो वन आता है, वन अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। ओके, माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक्स एस टू एन का फॉर्मूला लगाया हूं मैं, ये देखो वन अपॉन एक्स को ऊपर लेके जाने का, फिर एक्स एस टू एन का फॉर्मूला लगाए हो, यू विल बी गेटिंग दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वर्ड वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन में वर्ड एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अभी हम लोग पता करते हैं कि ये जो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है। देखो बच्चों, पहली बात तो हमें क्या बोला है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं देखेंगे, बाकी के सारे कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखोगे बच्चों, एक्स का है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, यहाँ पे एक्स बिलोंग रियल नंबर, तो x का मतलब जीरो को छोड़े कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव। लेकिन जो भी वैल्यू आप x का लो, ओके, x का करोगे, लेट से x को मैंने माइनस वन लिया, माइनस वन का स्क्वायर करोगे क्या होगा, वन ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, राइट। x को आप टू ले लो, टू का स्क्वायर करोगे तो टू ही फोर आ जाएगा ना, वो भी तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल ऑलवेज, ओके, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो क्या वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, क्या वन अपॉन एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, राइट, विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर होगा, क्या एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वन प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है, वन प्लस वन अपॉन एक्स विल ऑल्सो, ओके, हम लोग लिख सकते हैं ना, विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे फिर से मैं लिख दिया हूँ। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किसका वैल्यू है, वन प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर किसका वैल्यू है, इसलिए किसका वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि हमारा एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है, एफ डैश ऑफ व्हाट एक्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं विल बी व्हाट, विल बी क्या होगा, विल बी व्हाट, पॉजिटिव, विल बी व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि हम लोग ऐसा कंडीशन लिख सकते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके,
एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, तो वहां पे आप ध्यान रखना। ओके, डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा पता करने का और लिखने का। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे लिखने का एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके ओके बच्चों, ऐसा हम लोग को इसको सॉल्व, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऐसे सॉल्व करना है। ये हो गया। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं पीवाईक्यूज दिया हूँ, मतलब ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, अब भी जैसे ये वीडियो आप देख लो, इसके बाद बैठ जाओ, ये सॉल्व करो। ओके, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे मैंने अभी फर्स्ट सम में कराया था, y इक्वल टू, यहाँ पे कर्व का इक्वेशन क्या दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिया हुआ है। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है जहाँ पे कर्व और टेंजेंट टच हो रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है, -1, -2। ओके, x इक्वल टू -1 है एंड y इक्वल टू -2 दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जस्ट मैंने जो ऐसे डेरिवेटिव्स लिया वैसे आप करो, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ व्हाट, टेंजेंट। ओके, सेकंड में क्या है, मिनिमम वैल्यू। ये वाला टर्म मैंने नहीं करा, आप ट्राई करो। नेक्स्ट अगर वीडियो में अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता दूंगा। देखो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दिया हुआ है, हैज मिनिमम वैल्यू। पहले से ही बता दिया मिनिमम वैल्यू है वो, मिनिमम वैल्यू एट एक्स। ओके, मतलब मिनिमम वैल्यू है, उसका वैल्यू पता करना है हमको, एक्स का कौन से मतलब किस पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। ओके, ये जो फंक्शन है। तो देखो बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ये एफ ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स को लिखने का, फिर इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालने का। ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें आपको बेसिक बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज टू 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इक्वल प्लस 18 है। देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ओके, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हमें पता करना है। ओके, यहाँ पे देखो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन व्हाट, मतलब ये हमें पता करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कौन से कोऑर्डिनेट पे है, मतलब वो आपको पता करना है। ओके, कौन से कोऑर्डिनेट पे है, एक्स से कौन से वैल्यू पे डिक्रीजिंग है, इसको आप सॉल्व करो जैसे कि मैंने आपको बताया। नहीं आता तो मैं बताऊंगा। तो ये पीवाईक्यू है। यहाँ पे देखो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज टू एक्स इज मिनिमम, पहले बोला मिनिमम है। तो देखो ये दोनों प्रॉब्लम आपस में सेम है। कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो फंक्शन इसमें लिखने का। ओके, प्रॉब्लम में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स लिखने का, ठीक है। उसके बाद इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालने का, फिर आपको क्या करोगे, एफ डबल डैश निकालने का। ओके, एक बार और डेरिवेटिव लेने का, ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव लिया। ओके, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाले प्रॉब्लम में। उसके बाद क्या करो, इसका यूज करके क्या करोगे, ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लोगे ना, इसका यूज करके एक्स का वैल्यू पता करने का। एक्स के दो वैल्यूज आते हैं। ओके, फिर इस वैल्यूज को चेक करने का, उस वैल्यू को क्या करने का, ये जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स रहेगा ना, ये इसमें वैल्यूज को पुट करने का। क्या करोगे, पुट करोगे, फिर चेक करने का एफ जो है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है, डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। ओके, मिनिमम रहेगा। ओके, क्या रहेगा बच्चों, मिनिमम आता है, यार ध्यान रखना। अगर ये ग्रेटर है तो क्या आता है, मिनिमम आता है, मिनिमम। ओके, ठीक है। अगर एफ डैश ऑफ एक्स, ओके, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब लेस देन, ओके, लेस देन 0 आ रहा है तो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये थोड़ा उल्टा होता है तो ध्यान में रखना आप। ओके, ठीक है। तो यहां से जो एक्स का वैल्यू मिलेगा इसमें पुट करने का, तो उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम पता चलेगा, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट पे मतलब आपका क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स मिनिमम है या मैक्सिमम है। फिर जो भी कोऑर्डिनेट आपको पता चलेगा, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू आया, ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये इसमें से जो भी ये वाले पे आपको क्या पता चला, मिनिमम है, इसको आप इसमें पुट कर देना। इसका जो भी वैल्यू रहेगा, लेट्स से यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 पे क्या हो रहा है, ये मिनिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, मतलब एफ डबल डैश ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ओके, तो ये अगर कंडीशन आ रहा है तो मतलब x इक्वल टू 1 पे मिनिमम है, ये वैल्यू से पुट कर दो, उसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। पॉइंट क्या रहेगा, 1/2 पे मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए अगेन आपको एफ ऑफ एक्स में पुट करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। पहले एफ ऑफ एक्स लिखेगा, एफ डैश एफ निकालने का, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने का, इससे आपको एफ डैश ऑफ एक्स से आपको 2x के 3x के वैल्यू मिलेंगे। वो वैल्यूज को क्या करने का, जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स रहेगा, ओके, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करने का ये वैल्यूज को, फिर चेक करने का ये दो कंडीशन में कौन सा कंडीशन आ रहा है, ओके, चेक करने का, ओके, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम, लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम। फिर क्या करने का, जिस वैल्यू पे, जिस एक्स के वैल्यू पे वो मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है उसको अगेन क्वेश्चन में पुट करने का, यू विल बी गेटिंग द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है।
है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। इसका जो पीडीएफ नोट है वो आपको दिनेश सर ऐप पे जाओ, वहां से आपको एमपी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के अंदर एमपी क्वेश्चन सीरीज वो मैथ से वो डाउनलोड वहां से आप देखो, उसको ओपन करो, यू कैन बेसिकली सी ऑल द सेशंस पीडीएफ। ओके, तो वहां पे सारे सेशन के पीडीएफ अपलोड कर दिए, वहां से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।